सफर معراج जिस्मानी या रूहानी, पुराने एतराज का खूबसूरत जवाब। मुआवजा आखिर किसे कहा जाता है? यासिर पीरजादा का जबरदस्त कॉलम। वाक़या معراج सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत बाब है। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस गए और फिर उन्हें आसमानों की तरफ ले जाया गया, जहां अंबिया किराम से मुलाकात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए और दीदार खुदाबंदी का शर्फ हासिल किया। ये एक पुरानी बहस है कि सफर معراج जिस्मानी था या रूहानी। उलमाए किराम की इस हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार यासिर पीरजादा ने इस एतराज का इंतहाई खूबसूरत और इल्मी अंदाज में जवाब दिया। अपने ताज़ा कॉलम में यासिर पीरजादा लिखते हैं कि किसी ने एक मरतबा मुझसे सवाल पूछा कि क्या आप वाक़या معراج पर यकीन रखते हैं? मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल करता हूँ। अगला सवाल ये था कि आप तो अक्ल और मंतक की बातें करते हैं, फिर ये कैसे मान सकते हैं कि एक रात में कोई शख्स आसमानों की सैर कराए? मेरा जवाब था कि अव्वल तो बात किसी शख्स की नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दुआम, मेराज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था और मौजज़ा वो खर्क आदत है जो नबी से सादिर हो। और सोयम, ये वाक़या कुरान में बयान हुआ है और कुरान का आगाज इन अल्फाज के साथ होता है, ये किताब उन लोगों के लिए है जो बिन देखे ईमान लाते हैं। उन्होंने एक और सवाल दागा कि गामदी साहब कहते हैं कि वाक़या معراج दरअसल रुया था और रुया के मायने ख्वाब हैं, लिहाजा एक ख्वाब था जिसका जिक्र कुरान में आया है। सो उस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जिस्मानी सफर नहीं किया। इस सवाल के जवाब में होने वाली गुफ्तगू यासिर पीरजादा ने अपने कॉलम में बयान की है, जो इंतहाई दिलचस्प है। यासिर पीरजादा लिखते हैं कि कुरान की बेशुमार खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि आप जितनी मर्तबा उसे पढ़ते हैं, हर मर्तबा कोई न कोई नई बात मालूम होती है। मेराज से मुतालिक सूरह इसरा की पहली आयत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज एक मर्तबा फिर देखते हैं कि पाक है वो जो ले गया उस रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया है ताकि हम उसको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। इस ज़मन में जावेद गामदी साहब का इस्तदलाल ये है कि इसी सूरत की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि वाक़या معراج दरअसल रुया यानी ख्वाब था। वो आयत भी पढ़ लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि याद करो ए नबी, हमने तुमसे कह दिया था तेरे रब ने उन लोगों को घेर रखा है और जो कुछ अभी हमने तुमको दिखाया है उसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने उन लोगों के लिए बस एक फितना बना कर रख दिया और हम उन्हें तंबी पर तंबी किए जा रहे हैं, मगर हर तंबी इनकी सरकशी में इजाफा किए जाती है। बकौल गामदी साहब, आयत 60 में लफ्ज रुया ख्वाब के मायनों में इस्तेमाल हुआ है और ये उसी ख्वाब की जानिब इशारा है जिसका जिक्र पहली आयत में आया है। गामदी साहब ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है, मगर उनकी बुनियादी दलील यही है। यासिर पीरजादा अपने कॉलम में लिखते हैं कि हम एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि गामदी साहब की बात दुरुस्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुरान ने इस वाक़े को ख्वाब के बजाय हकीकत के तौर पर बयान करना होता तो कैसे करता? यानी फिर सूरह असरा की पहली आयत में क्या लफ्ज और जबान इस्तेमाल की जाती? क्या वो मौजूदा आयत से मुख्तलिफ होती? यासिर पीरजादा के बकौल इस सादे से सवाल का जवाब है कि नहीं। अगर अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताना होता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में अपनी निशानियां दिखाने की गर्ज से जिस्मानी तौर पर हजारों मील के सफर पर ले गया तो उस सूरत में भी आयत के अल्फाज यही होते। कॉलम निगार ने निशानदही की कि पहली आयत में जहाँ निशानियां दिखाए जाने का जिक्र है, वहीं अरबी जबान में लीनुरियाहु इस्तेमाल हुआ है, जिसे गामदी साहब ने बगैर किसी हिलो हुज्जत के देखने के मायने में तस्लीम कर लिया है। लेकिन आयत नंबर 60 में जहाँ रुया का लफ्ज आया है, उसका तर्जुमा गामदी साहब ने ख्वाब के मायनों में किया है। गोया एक ही सांस में आपने दो मुख्तलिफ तर्जुमे किए हैं, जबकि सियाक व सबाक तब्दील नहीं हुआ। यासिर पीरजादा ने मजीद बताया कि ये दोनों अल्फाज रुया और लीनुरिया भाई बहन हैं। दोनों का मजदर एक है। इनका सहरफी मादा राई है। ये देखना के मायने में भी आता है और ख्वाब के मायने में भी। रुयत भी यहीं से निकला है। रुयत हिलाल कमेटी जब चांद देखती है तो वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में देखती है। लिहाजा ये कहना कि रुया ख्वाब के मायनों में ही इस्तेमाल हो सकता है या हुआ है, दुरुस्त नहीं है। कॉलम के इख्तिताम में यासिर पीरजादा ने निशानदही की कि दरअसल आज के उलमा को ये चैलेंज दरपेश है कि उन्हें मॉडर्न मुसलमानों के जहनों में मौजूद शक व शुबहात को कैसे दूर करना है। ये उलमा मजहब को अक्ल व मंतक की रोशनी में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कार हासिल है। कॉलम निगार ने वाज़ेह किया कि मजहब का दायरा कार तो शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ अकल की हुदूद खत्म हो जाती है। जब तक इंसान हतमी तौर पर ये मालूम नहीं कर पाएगा कि इस कायनात की तख्लीक किसने की और जिंदगी बादस मौत कैसी होगी, उस वक्त तक मजहब का मुकद्दमा ईमान बिल गैब की बुनियाद पर कायम रहेगा। तो दोस्तों, क्या आज से पहले आपके जहन में भी ये सवाल खटक रहा था? अगर हाँ, तो क्या
کیا اس کالم کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالات کا جواب مل گیا یا اب بھی تشنگی باقی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔